एक 34 साल की लड़की का उसी के घर में रात को खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद साल पे साल बीतते जाते हैं, लेकिन खूनी कौन है 40 सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन एक कोका कोला की कैन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटे में सॉल्व हो जाता है। ये कहानी सुनने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अमेरिका के एक स्टेट कोलोराडो में। और यकीन मानिए, ये केस आपके अंदर के डिटेक्टिव को बहुत सेटिस्फाई करेगा। बात है 1981 की। 34 साल की सिल्विया क्वेले काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। इतिहास पढ़ना, इतिहास के नक्शे देखना, इतिहास की इमारत से प्रेरणा लेना और नई सी इमारत के नक्शे बनाना, ये उसका काम था। इसके साथ साथ उसका वेडिंग केक्स बनाने का अपना खुद का बिजनेस भी था। सिल्विया कुल मिलाकर एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के पास ही एक अपना खुद का घर लिया था, जहां वो अकेले रहा करती थी। लेकिन वो सुबह की कॉफी हमेशा अपने घर वालों के साथ पिया करती थी। उसी साल 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बजे थे और रोजाना की तरह सिल्विया के फादर उसके घर जाते हैं सुबह की कॉफी के लिए उसको ज्वाइन करने। घर पर पहुंचते ही उन्हें काफी अजीब माहौल दिखता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के पीछे वाले रास्ते का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही उसके फादर उसके घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सिल्विया खून में लटपट पड़ी है। अब वो भागकर सिल्विया के पास जाते हैं तो वो देखते हैं सिल्विया की बॉडी से खून निकल रहा है। और गौर करने वाली बात ये थी कि सिल्विया की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा था। वो टॉवल हटाते हैं और वो देखते हैं सिल्विया के सर में गोली लगी है। उसके चेस्ट पे भी चाकू से काफी बार हमला हुआ था और सिल्विया को इस तरह बिना कपड़ों की हालत में देखकर वो पास ही पड़े टॉवल को उसकी बॉडी पर डाल देते हैं। फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन के पास जाते हैं, क्योंकि ये बात है 1981 की। मोबाइल फ़ोन्स का आविष्कार हुए अभी 10 साल ही हुए थे। ज़्यादातर घरों में अब तक लैंडलाइन फ़ोन ही इस्तेमाल होते थे। जब वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं किसी ने लैंडलाइन का तार काटा हुआ था। जब पुलिस सिल्विया के घर में पहुंचती है तो उसके फादर बताते हैं कि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों की थी और ये टॉवल भी उन्होंने ही ढाका है। पुलिस टॉवल को वापस हटा देती है ताकि वो क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब किए फोटोज कलेक्ट कर सके। सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद फॉरेन डिपार्टमेंट वाले उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने पर उनको दिखता है कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खिड़की ज्यादा मजबूत होने की वजह से टूट नहीं पाई। जिसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं और वहां वो देखते हैं बाथरूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई है और उस खिड़की से निकलकर रास्ता सीधे झाड़ियों में जाता है। घर के अंदर से भी बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। सिल्विया की बॉडी भले ही लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में फर्श पे मिली हो, लेकिन सिल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमेट सभी खून में सने थे। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में सना एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू, सिल्विया की बेडशीट, सिल्विया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का वो टॉवल जिससे सिल्विया का मुंह ढका गया था। और क्योंकि सिल्वा की बॉडी बिना कपड़ों की मिली थी तो उसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ सैंपल लिए गए थे। और वो सिल्विया की शर्ट जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे, ये सभी चीज जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाता है। सारे सबूत की जांच के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी बातचीत करती है और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू होती है तो फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि रात के 11 बजे सिल्विया ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। इससे यह साबित होता है रात के 11 बजे तक फोन चालू था। उसके बाद मर्डर हुआ और तार कट हुए। सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पहला उसके चेस्ट पर 3 बार चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हुई थी। मौत का सेकंड रीजन था उसके माथे पर लगी गोली और साल्विया की बॉडी से मिले सैंपल साफ बता रहे थे कि उसके साथ रेप भी हुआ है। सिल्विया की बॉडी पर, पिल्लो पर, बेडशीट पर और टॉवल पर सीमेन के सैंपल थे। इसके अलावा सिल्विया की गर्दन पे एक गहरा लाल निशान था, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया का गला घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में यह भी पता चलता है कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नाखून टूट गए थे।
1981 में ना तो साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की थी और ना ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीन थी जो उन सब चीजों की इतनी बारीकी से जांच कर सके, तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबी खींच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद यानी 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जहां उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था, और आखिरकार 1983 में सिल्विया की बॉडी पे फॉरेन डीएनए यानी किसी और का डीएनए मिला। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि डीएनए इतने कम अमाउंट में था कि उसको उन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीत गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया और सन आया 2000। सीबीआई फाइनली उस डीएनए को बना पाया और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से वो डीएनए मैच करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डालती है, लेकिन वह किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता। इसका मतलब जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी अपराध था। इसी बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ले लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो चोर फ्री का खाना और फ्री की सिगरेट लेने के लिए जेल जाना चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोलकर अपने आप को फंसाना चाहता था। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई डीएनए को डेटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी भी डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं हुआ। अब साल आता है सन 2020। 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में सिर्फ रखती थी। अब सीबीआई उनकी मदद लेती है और अब 26 मई 2020 को सिल्विया के घर में मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मैच हो जाता है। पुलिस के लिए आसानी की बात तब हुई जब उस फैमिली के बहुत कम लोग बचे थे। धीरे धीरे पुलिस ने सबको रूल आउट किया और शक की सुई गई सिर्फ एक ही आदमी पर, जो 1981 में सिल्विया के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहा करता था और पास में ही नेब्रास्का नाम की जगह रह रहा था। अब पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटने शुरू करती है। एक दिन एक आदमी उस बिल्डिंग का कूड़ा इकट्ठा करके घर के पास वाले डस्टबिन में डालने गया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले वो बैग्स उठाकर फॉरेंसिक वालों के पास ले गए। उस गार्बेज में पुलिस को जिस पर शक था उसी के नाम से एक बिल मिला जिसमें उसका ईमेल एड्रेस था और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी। उस खरीदे हुए सामान में कोका कोला की एक कैन का नाम भी था जो वैनिला फ्लेवर की थी, और लकीली उसी बैग में वह कैन भी मिल जाती है। पुलिस उस कैन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच करवाती है और वो डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस नेब्रास्का वापस जाती है और उस बिल्डिंग से पकड़ के लाती है डेविड डेनवे नाम के 62 साल के आदमी को, जिसने आज से 40 साल पहले सिल्विया का खून किया था। और जब उसने सिल्विया का खून किया होगा वो लगभग 22 साल का रहा होगा। 40 साल बाद उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसका जेल में प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कोर्ट में केस चलता है, पुलिस अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, जो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और कई बार सिल्विया को ऑलरेडी मार भी चुका था। इस बात की जानकारी सिल्विया की फैमिली को भी थी और मैं तो सिल्विया के घर सिल्विया की मर्जी से गया था और उसकी इच्छा से हमने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, इसीलिए मेरा डीएनए सिल्विया के घर में मिला। और उसने पुलिस की गलती निकाली कि पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड को जांच के अंडर रखा ही नहीं। लेकिन यह सब उसकी बहानेबाजी थी सजा से बचने के लिए, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को क्राइम सीन के आसपास सिर्फ 2 तरह के डीएनए मिले, एक सिल्विया का और दूसरा डेविड का। जिसके बाद 2022 में डेविड को उम्र कैद हुई क्योंकि सारे सबूत डेविड के खिलाफ थे। इसीलिए डेविड को सजा तो हुई, लेकिन उसने सिल्विया के घर में इस तरह से हमला क्यों किया, ये बात ऑफिशियली अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का मानना है कि डेविड रेप के लिए ही सिल्विया के घर गया था और उसने सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद सिल्विया को मार डाला। सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं रहे। आज सिल्विया के साथ इंसाफ होते हुए देखने के लिए उसकी फैमिली से सिर्फ एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। और इस केस का फैसला सुनने के बाद जज ने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी। उन्होंने बोला, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो आप हिम्मत मत हारिए, पुलिस और फॉरेंसिक आपकी जरूर मदद करेगी और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी लाइन उन्होंने बोली थी, जिन लोगों ने आज तक क्राइम किया है और वो बच निकले हैं, तो वो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो हमेशा के लिए बच गए हैं। पुलिस आपके लिए आ रही है। अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।